हेलो ट्रेडर एंड वेलकम टू बैक ड्रॉपआउट ट्रेडर्स चैनल। एंड आज एक न्यू लर्निंग वीडियो बना रहा हूँ ऑप्शन ग्रीक के ऊपर कि ऑप्शन ग्रीक का नाम तो आपने ऑलरेडी सुना होगा कि ऑप्शन ग्रीक भी कुछ होता है, डेल्टा गामा थीटा वेगा। तो आज इसके बारे में पूरा एक न्यू लर्निंग वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और कैसे ये आपको एज अ ऑप्शन ट्रेडर हेल्प करता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ऑप्शन ग्रीक क्या होता है, ऑप्शन ग्रीक में चार एलिमेंट होता है एंड वो चार एलिमेंट का नाम होता है डेल्टा गामा थीटा वेगा। एक रो भी होता है जो बहुत रेयरली बहुत यूज नहीं होता, बट ये चार मेनली होता है और ये चार से मिलके ऑप्शन प्रीमियम तैयार होता है। इन्हीं चारों के वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑप्शन प्रीमियम तैयार होता है। ऑप्शन प्रीमियम से आप ये समझ सकते हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, चाहे बाइंग करते हो चाहे सेलिंग करते हो, आप हमेशा वॉच करते होंगे 21,000 का जो कॉल हो सी होता है उसका कुछ प्राइस होता है, जैसे कि 90 रुपीज का उसका प्रीमियम चलता है या 100 रुपीज का, कुछ भी 87 कुछ भी चलता है। तो ये जो 90 रुपीज होता है इन्हीं चारों के वैल्यू के अकॉर्डिंग वो कैलकुलेट होके बनता है। तो अब ये कैसे बनता है और हम भी इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे एकदम एग्जैक्ट अच्छे से डीप डाउन एनालिसिस कर सकते हैं ऑप्शन ग्रीक का और आराम से मतलब कैसे कैलकुलेट कर करके इसको उसी के अकॉर्डिंग आप पोजीशन बना सकते हैं। अगर मैं ऑप्शन ग्रीक का बताऊं ना तो ऑप्शन ग्रीक गुजराती ट्रेडर्स लोग टेक्निकल एनालिसिस पे बहुत फोकस नहीं करते। वो लोग ऑप्शन ग्रीक्स में बहुत ध्यान देते हैं क्योंकि ऑप्शन ग्रीक्स वो लोग एकदम माइन्यूट डेटा पकड़ते हैं ऑप्शन ग्रीक का और ऑप्शन ग्रीक को बहुत ज्यादा मास्टर करने का कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ऑप्शन ग्रीक के कारण ही प्रीमियम में मूवमेंट आता है। तो इसी को मास्टर करने का वो लोग बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऑप्शन चेन चेक करना और ये जो ऑप्शन ग्रीक होता है वो चेक करना चाहते हैं तो कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन ग्रीक चार्ट में कैसे चेक कर जाए। सो मैं धन का प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप सेंसिबल में भी देख सकते हैं बट मैं धन यूज करता हूँ। तो मैं आपको धन का बता रहा हूँ कि धन में आप कैसे यूज कर सकते हैं। ये धन का इंटरफेस हुआ, यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगा सीईपी, आप सीईपी पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन शो होगा, मूवर, स्टॉप 100, ऑल ऑप्शन पे आना है। ऑल ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको स्टॉक से लेके इंडिसेस सबका यहाँ पे ओआई डेटा दिखाने लगेगा। तो हम इंडिसेस का कर रहे हैं तो इंडिसेस का ही एग्जांपल लेंगे। तो हम निफ्टी 50 का चेन ओपन करेंगे। निफ्टी 50 का चेन जैसे ही ओपन करेंगे हमें कॉल पुट का स्ट्राइक प्राइस दिखाएगा ऑप्शन चेन, लेकिन हमें ऑप्शन चेन में नहीं देखना, हमें आना है एडवांस ऑप्शन चेन में। एडवांस ऑप्शन चेन में आके ही आपको डेल्टा और थीटा का वैल्यू शो होगा। डेल्टा थीटा यहाँ पे अगर आप वॉच करेंगे तो आपको एक डेल्टा शो हो रहा है, थीटा शो हो रहा है। ये पूरा कंप्लीट एडवांस ऑप्शन चेन है। पर आपको मैंने यहाँ पे दो और चीज बताया था, वेगा और गामा। वेगा और गामा अगर आप भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके आप सेटिंग में आइएगा और यहाँ गामा और वेगा दोनों ऑन कर लीजिए। अब अगर आप वॉच करेंगे तो आपको यहाँ पे दोनों चीज दिखाई दे रहा है, चारों चीज दिखाई दे रहा है, वीगा, थीटा, गामा, डेल्टा। तो यही चारों की क्या आप इस चारों को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इसका भी मैं आपको बताता हूं, एज अ ओवरव्यू देता हूं कि कैसे ये कैलकुलेट होता है। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा का। डेल्टा डेल्टा जो होता है वो ऑप्शन बायर का फ्रेंड होता है। डेल्टा के कारण ही जो प्रीमियम आप कभी देखते हैं कि 100 रुपए का प्रीमियम 120, 130, 140 चला जाता है, ड्यू टू डेल्टा। डेल्टा के कारण ही प्रीमियम में मूवमेंट आता है और डेल्टा के कारण ही प्रीमियम गिरता है। यही दोनों के कारण गिरावट आता है और कभी कभी इंक्रीमेंट आता है। तो डेल्टा हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको अगर एग्जांपल से समझाऊं तो आपको एटीएम, ओटीएम, आईटीएम तो ऑलरेडी मालूम है कि क्या होता है कि एट द मनी से ऊपर वाले को ओटीएम बोलते हैं और एट द मनी से नीचे वाले को आईटीएम बोलते हैं। जो मार्केट में होने वाला उसको ओटीएम बोलते हैं और जो मार्केट में ऑलरेडी हो चुका है उसको आईटीएम बोलते हैं। तो लेट सपोज आप ट्रेडिंग करने आज जा रहे हैं, आज इंट्राडे पे पोजीशन बना रहे और आप वॉच करें कि मार्केट 20,100 पे है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज मार्केट 20,200 चला जाएगा, यानी इंडिसेस में 100 पॉइंट का मूवमेंट आएगा। तो आप क्या करते हैं कि 20,100 का जो स्ट्राइक प्राइस का कॉल होता है उसको बाई कर लेते हैं।
उसको बाय तो आप कर लेते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होता है। लेट सपोज कि इसका सी का प्राइस 90 रुपीज चल रहा है, लेकिन आप एज्यूम ये करते कि अगर ये 100 पॉइंट मूव कर जाएगा, अगर ये 100 पॉइंट मूव करता है तो सीई का प्राइस 100 पॉइंट मूव क्यों नहीं करता। 100 पॉइंट मूव करने के बाद इसको 190 हो जाना चाहिए, पर जब भी मैं वॉच करता हूँ कि ये 100 से 200 चल जाता तो इसका प्राइस 190 रुपीज नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ऑप्शन प्रीमियम होते हैं वो ये चारों से मिलके बने होते हैं, और ये चारों का एक कोई सर्टिफाइड वैल्यू, मतलब कोई वैल्यू होता है, उसी वैल्यू से ऑप्शन प्रीमियम इंक्रीज करता है। तो अगर मैं यहाँ पे आप एक्सपेक्ट करें कि 20,100 से 20,200 चला जाएगा, तो 20,100 का कॉल का प्राइस अगर 90 रुपीज है, और अगर आप यहाँ पे आके डेल्टा का वैल्यू देखेंगे, डेल्टा का वैल्यू आप यहाँ पे वॉच कर सकते हैं, बट मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे जो एटीएम का स्ट्राइक प्राइस है, इसका आप डेल्टा का वैल्यू वॉच करेंगे तो 0.5 है। तो मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ कि यहाँ पे 20 आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिसेस 100 पॉइंट मूव करेगा, और यहाँ पे जो डेल्टा का वैल्यू मुझे शो हो रहा है वो 0.5 शो हो रहा है उस स्ट्राइक प्राइस का, जो 20,100 सी का है उसका मुझे स्ट्राइक प्राइस जो शो हो रहा है, और जो उसका डेल्टा शो हो रहा है वो मुझे 0.5 शो हो रहा है। तो देखिए मूवमेंट कैसे होगा इस प्रीमियम में। अगर आप 100 पॉइंट इंडेक्सेस मूव करता है तो 100 इंटू 0.5 उस कॉल स्ट्राइक प्राइस के कॉल का जो डेल्टा वैल्यू होगा उसको जितने भी इंडेक्सेस पॉइंट मूव करेगा उससे इनटू कर देंगे, तो 90 प्लस ये 50 हो जाएगा। तो आपको जो एग्जैक्ट वैल्यू देखने को, एग्जैक्ट जो वैल्यू मिलता है डेल्टा का वो 140 होता है। अगर इंडिसेस 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपको डेल्टा के अकॉर्डिंग वैल्यू 140 मिलना चाहिए। लेकिन आप फिर वॉच करते हैं कि आपको प्रीमियम ऑलरेडी मार्केट 2200 चला जाता है, लेकिन प्रीमियम आपको 140 भी नहीं दिखता है, वो इससे लेस ही दिखता है। मे बी 130 दिखे, मे बी 133 दिखे, मे बी 135 दिखे, तो कुछ आपको लेस वैल्यू ही दिखता है। वो क्यों दिखता है उसके बारे में मैं भी बात करूंगा। उसका मेन फैक्टर होता है थीटा, लेकिन आपको मैं डेल्टा तो ऑलरेडी समझा दिया कि डेल्टा कैसे कैलकुलेट करते हैं। हर स्ट्राइक प्राइस के सामने उसका डेल्टा दिया होता है, उस डेल्टा के अकॉर्डिंग डेल्टा ये होता है कि अगर प्रीमियम 0.5 इसका डेल्टा है तो प्रीमियम 1 पॉइंट मूव करेगा तो मेरा जो प्राइस है वो 0.50 पैसा मूव करेगा, और अगर वो 2 पॉइंट मूव करेगा तो मेरा जो प्रीमियम होगा वो 1 रुपया बढ़ेगा। ऐसे डेल्टा कैलकुलेट होता है। तो डेल्टा कैलकुलेट ऐसे हुआ कि वहां पे आपको 50 रुपीज का इंक्रीमेंट होके 140 शो होना चाहिए, लेकिन वो आपको 140 शो नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू थीटा। थीटा भी एक ऑप्शन ग्रीक का एलिमेंट होता है। थीटा मीन्स होता है थीटा डीके। थीटा डीके आप बहुत सुनेंगे कि थीटा डीके बहुत इफेक्ट कर रहा है ऑप्शन बायर को। थीटा डीके क्या होता है? टाइम वैल्यू डीके। टाइम वैल्यू डीके से आप ये समझ सकते हैं कि लेट सपोज ऑप्शन एक्सपायर हुआ थर्सडे को, और फ्राइडे को फिर से वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हुआ। फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ये फिर थर्सडे को आके एक्सपायर हो जाएगा। तो फ्राइडे को स्टार्ट जो होता है, फ्राइडे को जो वीकली एक्सपायरी स्टार्ट होता है, तो अगर पूरा दिन फ्राइडे का चला जाएगा ना, फ्राइडे अगर 20,100 का स्ट्राइक प्राइस के सामने अगर आप जाके वॉच करेंगे तो वहां पे भी आपको कुछ थीटा का वैल्यू होगा। अगर ये आज पूरे दिन फ्राइडे ये ट्रेड कर देगा ना, उसके सामने जो थीटा का वैल्यू होगा ना, लेट सपोज 20,100 का वैल्यू, यहाँ पे थीटा का वैल्यू -7 रुपीज शो हो रहा है। अगर पूरा फ्राइडे का सेशन, ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाएगा ना, उस प्रीमियम में चाहे वो बढ़े चाहे वो घटे, उस प्रीमियम का वैल्यू चाहे वो बढ़ेगा चाहे वो घटेगा, उसमें आपको इतना का डिक्रीमेंट देखने मिलेगा ही, क्योंकि ये टाइम डिक्रीमेंट वैल्यू है। फ्राइडे पार हो गया, इतना प्रीमियम गिरेगा ही गिरेगा। मंडे पार हो गया, मंडे पे कुछ और वैल्यू होगा तो उतना वो गिरेगा ही गिरेगा, चाहे वो बढ़े या घटे, वो उतना वैल्यू गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए मैंने बताया कि अगर आपको प्रीमियम आप एक्सपेक्ट करें कि 140 रुपीज बढ़ेगा, लेकिन 140 रुपीज नहीं बढ़ता है, क्योंकि आप वॉच करते हैं कि उस दिन थीटा का वैल्यू -7 होता है, तो आपको 133 रुपीज का प्रॉफिट मतलब जो आपका प्राइस होता है वो एग्जैक्ट
50 रुपीज नहीं बढ़ता है, 43 रुपीज बढ़ता है और 7 रुपीज उसमें माइनस हो जाता है ड्यू टू थीटा। थीटा चाहे आपका जो एनालिसिस है वो आपके साथ मूव करे चाहे आपके अगेंस्ट मूव करे, ये आपको वैल्यू देगा ही। इसलिए बात करते हैं कि ऑप्शन सेलर का ये है ना फ्रेंडली होता है, क्योंकि ऑप्शन सेलर क्या करते हैं, पोजीशन हेज कर लेते हैं। जैसे कि 20,100 पे मार्केट है तो 20,200 का कॉल सेल कर देंगे और 20,000 का पुट सेल कर देंगे और मार्केट इसी के बीच में घूमते रहेगा। तो मार्केट इस यहाँ पे खुला और यहीं पे आके बंद हो गया, तो डेल्टा का वैल्यू 0.5 था, तो 0.5 से बढ़ा तो 0.5 से घट भी गया, तो 0.5 से घट के यहाँ पे आके वो डेल्टा का वैल्यू वही रहा। तो प्रीमियम में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ ना डिक्रीमेंट हुआ ड्यू टू डेल्टा। बट थीटा ये ऑलरेडी इस दिन पूरा ट्रेड कर लिया था, तो थीटा इसमें डिक्रीमेंट होगा ही होगा, -7 रुपीज उसमें प्रीमियम डिक्रीमेंट होगा ही। और सेलर मार्केट को सेल इसलिए करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जो स्ट्राइक प्राइस का जो अभी प्रीमियम चल रहा है उससे ये आपको लेस ही शो होगा, मतलब लेस होना चाहिए। तो ये 93 से जो आपको शो होता है वो ये जो -7 रुपीज होता है लास्ट में सेलर को प्रॉफिट पे मिल जाता है, क्योंकि वो मार्केट को शॉर्ट करते और एक्सपेक्ट करते कि मार्केट नीचे आएगा और ड्यू टू थीटा उनको ये प्रॉफिट मिल जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गामा। गामा क्या होता है? गामा अब आपको वीकडेज में ये बहुत आपको और नहीं देखने को मिलेगा, वीकडेज में ये बहुत लो होता है, वीकडेज में लगभग ना के बराबर ये अफेक्ट करता है, लेकिन ये एक्सपायरी के दिन बहुत ही खतरनाक हो जाता है और ये ऑप्शन सेलर लोग के लिए बहुत ही खतरनाक का काम करता है। गामा भी ऑप्शन बायर फ्रेंडली होता है और डेल्टा और गामा दोनों ऑप्शन बायर फ्रेंडली होता है, थीटा ऑप्शन सेलर फ्रेंडली होता है। तो गामा कैलकुलेट कैसे करते हैं? गामा जो चेंज इन डेल्टा होता है ना, जैसे कि डेल्टा 0.6 चल रहा है और गामा 0.5 चल रहा है, तो ये जो चेंज इन डेल्टा होता है ना, चेंज इन डेल्टा, इसी को बोलते हैं गामा, इसी को बोलते हैं गामा। तो 0.1 का जो वैल्यू आता है ये एग्जैक्ट इसी में ऐड हो जाता है, डेल्टा में 0.1 ऐड होने के बाद ये 0.7 हो जाता है और उसी मूव से प्रीमियम मूव करता है। लेकिन आपको मैंने बताया था कि जो एग्जैक्ट मूवमेंट होता है वो डेल्टा के कारण होता है। डेल्टा के कारण इसलिए होता है क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे एग्जैक्टली ऑप्शन चेन का अगर आपको दिखाऊं तो 20,200 एटीएम का अगर आप स्ट्राइक प्राइस वॉच करेंगे तो इसका जो डेल्टा का वैल्यू है वो 0.5 है और गामा का वैल्यू वॉच कीजिए कि एकदम माइन्यूट है, लगभग वैल्यू है ही नहीं। अगर मैं डेल्टा में गामा ऐड भी कर दूंगा तो डेल्टा में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। इसलिए मैं आपको बोला कि वीकडेज में गामा का उतना बड़ा रोल प्ले नहीं होता है, लेकिन एक्सपायरी के दिन जो थर्सडे को एक्सपायरी होता है उस दिन ये बहुत ही खतरनाक हो जाता है, क्योंकि इसका वैल्यू बहुत ही हाई हो जाता है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो आप गामा ब्लास्ट का नाम तो ऑलरेडी जानते ही होंगे। गामा ब्लास्ट इज दी जो गामा हीरो जीरो करते हैं ना, हीरो जीरो जिसको बोलते हैं, वो इसी के कारण होता है, गामा ब्लास्ट के कारण ही हीरो जीरो होता है। हीरो जीरो गामा ब्लास्ट के कारण कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। थर्सडे को आप वॉच करते होंगे कि जो प्रीमियम बहुत सारा प्रीमियम 4 रुपया 3 रुपया 5 रुपया 6 रुपया का हो जाता है, तो ये जो प्रीमियम होता है ना, इस प्रीमियम में थीटा ऑलमोस्ट जीरो 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 के लगभग, जितना गामा का वैल्यू होता है उतना थीटा का वैल्यू पहुंच जाता है। ऑप्शन ये जो प्रीमियम का प्राइस होता है इसका थीटा का वैल्यू उतना पहुंच जाता है, लेकिन इसका जो एक्सपायरी के दिन ना गामा का वैल्यू बहुत हाई हो जाता है। गामा का वैल्यू अगर डेल्टा का वैल्यू 0.5 है तो गामा का भी वैल्यू लगभग इसी के इक्विवेलेंट पहुंच जाता है 0.5, कभी कभी इससे भी ज्यादा बढ़ जाता है 0.6 पहुंच जाता है। तो थीटा तो ऑलरेडी जीरो हो चुका है इसमें, थीटा का तो अब कोई प्राइस में डिक्रीमेंट होगा ही नहीं, बट डेल्टा अभी भी 0.5 है और गामा भी अब 0.5 हो गया। तो 0.5 और 0 पॉइंट में ऐड करूं तो 1 रुपीज 1 का मूवमेंट हो गया। ये आपको ये बता रहा कि अगर प्राइस 1 इंडेक्स एक पॉइंट मूव करेगा तो आपका प्रीमियम भी 1 पॉइंट से मूव करेगा और इसमें कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी थीटा जीरो हो गया। इसलिए हम देखते हैं को जो 3 रुपया 4 रुपया का प्रीमियम होता है ना, वो 30 रुपया 40 रुपया 10 गुना 20 गुना 12 गुना चला जाता है
ड्यू टू गामा ब्लास्ट, गामा के कारण ही उसका गामा का वैल्यू इतना हाई हो जाता है, गामा और डेल्टा दोनों ऐड हो जाता है, और प्रीमियम अगर 70-80 पॉइंट एक तरफ मूव कर देता है तो जो जो ये क्या बोलते हैं प्रीमियम भी होता है वो उसी पॉइंट से मूव कर जाता है 70-80 रुपए। तो गामा ब्लास्ट के कारण ही ये होता है। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा हूँ। डेल्टा मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कि कैलकुलेट कैसे करते हैं। थीटा का क्या रोल होता है ऑप्शन प्रीमियम में, गामा का क्या रोल होता है ऑप्शन प्रीमियम में, और वेगा, वेगा बहुत हर दिन कोई काम के आने वाला चीज नहीं होता। वेगा आप इवेंट डेज पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आपको थोड़ा सा प्रॉफिट दे। वेगा मीन्स होता है वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी जो होता है ना, वो वॉलेटिलिटी को वेगा डिफाइन करता है कि वॉलेटिलिटी मार्क जो प्रीमियम में होगा उसको डिसाइड करता है वेगा। तो वेगा आपको इवेंट डे पे ही बहुत देखने को मिलेगा। लेट सपोज कि बजट डे है आज और आप 10 बजे कॉल का पोजीशन बना लिए, तो वेगा इवेंट डे के कारण क्या होता है ना, वेगा बहुत हाई होने के कारण जो 100 रुपीज का प्रीमियम होता है ना वो ऑलरेडी बहुत ओवर वैल्यूड रहता है। वो आपको 100 रुपीज का जो उस दिन प्रीमियम होना चाहिए वो आपको 200 पे दिखाएगा। तो वेगा के ये क्यों होता है, ड्यू टू वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी के कारण जो प्रीमियम का एग्जैक्ट वैल्यू होता है वो उससे ज्यादा दिखाता है ड्यू टू वेगा, क्योंकि इवेंट डे होता है, वॉलेटिलिटी बहुत हाई होता है। और वेगा दोनों का फ्रेंडली होता है, ऑप्शन बायर का भी फ्रेंडली होता है और ऑप्शन सेलर का भी फ्रेंडली होता है। ऑप्शन बायर का फ्रेंडली कैसे होता है मैं बताता हूँ। लेट सपोज वॉलेटिलिटी बहुत हाई है, आप बजट डे के दिन आए और 10 बजे पे कॉल पे पोजीशन बनाए, तो वॉलेटिलिटी हाई होने के कारण जो प्रीमियम आपको जो 10 बजे 100 रुपया का मिल रहा है उसमें वॉलेटिलिटी हाई होने के कारण वो इतने स्पीड से बढ़ेगा कि वो 100 रुपीज का प्रीमियम 200 रुपीज तुरंत पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वेगा हाई है और वॉलेटिलिटी बहुत प्रीमियम में होगा, तो वो कभी बहुत तेजी से ऊपर बढ़ जाएगा और कभी बहुत तेजी से नीचे हो जाएगा। अब ये सेलर को बेनिफिट कैसे करेगा, अगर ये जितना तेजी से वेगा इसका बढ़ रहा है उतना तेजी से ये घटेगा भी। तो अगर ये 100 से 200 तुरंत जा रहा है वॉलेटिलिटी के कारण, तो 200 से 100 रुपीज भी ये तुरंत आएगा वॉलेटिलिटी के कारण। तो वेगा के कारण आप देख सकते हैं कि आपको इंक्रीमेंट भी बहुत जल्दी मिलता है तो डिक्रीमेंट भी बहुत तेजी से मिलेगा। तो इंक्रीमेंट में बायर पैसा बनाते हैं और शॉर्ट करने पे सेलर पैसा बनाते हैं। आई होप गाइस मैंने आपको बहुत सिंपल वे में ऑप्शन ग्रीक समझाने का ट्राई किया कि डेल्टा का क्या रोल होता है, गामा का क्या रोल होता है, थीटा का क्या रोल होता है, वेगा का क्या रोल होता है इन ऑप्शन प्रीमियम में, और आप इसको कैसे लुक कर सकते हैं। एक बार ऑप्शन चार्ट में भी आपको समझा देता हूँ कि आप कैसे लुक कर सकते हैं। लेट सपोज आप यहाँ 20,200 का स्ट्राइक प्राइस आप देख रहे थे और आप एक्सपेक्ट कर रहे कि मार्केट आज 20,300 पे चला जाएगा। तो यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हैं कि आपको 0.5 डेल्टा शो हो रहा है और 0.0000122 गामा शो हो रहा है। तो ये दोनों ऐड हो जाएगा अगर आपके साइड में डायरेक्शन, अगर आपके डायरेक्शन में मार्केट मूव करना स्टार्ट कर देता है 20,300 के पास जाने लगता है, तो आप 20,300 जैसे ही जाएगा तो यहाँ पे आप वॉच करेंगे कि सबका डेल्टा का वैल्यू सेम ही है 0.5 0.5 0.5। 20,300 में आपका पोजीशन एग्जिट ही हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 0.5 है और 0.5। तो ये दो इस पूरे जो 20,200 से 20,210 जाएगा, 20 जाएगा, 30 जाएगा, वहां पे आपका जो गामा होगा, जो डेल्टा होगा वो 0.5 से ही बढ़ेगा और गामा ऐड होने के बाद बहुत फर्क नहीं आएगा, तो ये 0.58 ही हो जाएगा। तो 0.5 से ही आपका जो प्रीमियम होगा वो इंक्रीज होगा। लेकिन आप यहाँ वॉच कर रहे हैं 8 रुपीज, यहाँ पे थीटा आपको -8 दिखा रहा है। ये बता रहा है कि प्रीमियम चाहे आपके साइड मूव करे या आपके साइड मूव करे या आपके अगेंस्ट मूव करे, अगर इसका जो अभी जो एलटीपी चल रहा है, अगर ये मैं एलटीपी दिखाऊं 132 है, इसमें -8 रुपीज आपको देखने को एट द एंड ऑफ द डे मिलेगा ही मिलेगा। अगर ये आपके अगेंस्ट मूव कर जाए चाहे आपके साथ मूव कर जाए, ये आपको -8 रुपीज देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और वेगा आप यहाँ पे वॉच कर रहे हैं कि -40 है, 14 है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कभी भी बजट कोई भी इवेंट डे पे अगर जाके वेगा को वॉच करेंगे ना, तो उस दिन आप वेगा का वैल्यू जाके वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा हाई शो होगा। तो हाई शो होने के कारण उसमें बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी, कभी ऊपर कभी नीचे, तो
प्रीमियम कभी बहुत तेजी से बढ़ जाता है तो वहाँ बायर को प्रॉफिट हो जाता है, और प्रीमियम बहुत तेजी से घट जाता है तो वहाँ पे सेलर को प्रॉफिट हो जाता है। आई होप गाइज आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैंने ऑप्शन ग्रीक समझाया है, तो आई थिंक कि आपको समझ आ गया होगा ऑप्शन ग्रीक, और अब चार्ट में इसको भी वैल्यू कैलकुलेट करना जान गए होंगे कि कैसे ऑप्शन, क्योंकि ये आपको जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग मार्केट में करते हैं तो इसको जानना आपको बहुत ही जरूरी होता है। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और ऐसे लर्निंग कंटेंट मैं प्रोवाइड कराता जाऊं। टिल देन आई वुड से कीप सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग।